हेलो एवरीवन, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न यूकेटी विद विपिन जैन। आज इरकॉन के शेयर में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली और खबर भी आई है कि गवर्नमेंट अपनी स्टेक सेल कर रही है इरकॉन के अंदर। और देखा जाए तो करंट मार्केट प्राइस से भी डिस्काउंट पर है और परिणाम स्वरूप आपने देखा ही गिरावट काफ़ी बड़ी थी। पर अब इस गिरावट को समझना कैसे है, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कई लोगों को यहाँ पर ज़रूर चिंता हो रही होगी कि अब गवर्नमेंट अपनी स्टेक सेल कर रही है तो हमें करना क्या है। तो आज के इस वीडियो में दरअसल मैं आपके साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स रखने वाला हूँ जिससे आपको ये पता लगेगा कि इरकॉन के शेयर में जो हो रहा है इस समय, पास्ट में उन कंपनियों के साथ हुआ तो जब क्या हुआ, और उसके बाद जब पैसा बना उन कंपनियों के अंदर, जी हाँ, उन कंपनियों के अंदर जो पैसा बना तो वो कितना बना है। तो ये सब बातें आज आपको समझनी होंगी, क्योंकि इरकॉन एक ऐसी कंपनी है जो फंडामेंटली और फिनेंशियली इस समय काफ़ी स्ट्रांग है। कंपनी के पास एक डिसेंट ऑर्डर बुक है, ऑर्डर विजिबिलिटी है, सेक्टर हेडविंड पॉजिटिव है, और हमने इस कंपनी को रेगुलर कवर अप किया है। हमने इसके फंडामेंटल फाइनेंशियल्स को आपके साथ रेगुलर डिस्कस किया है। पर फिर भी आप लोगों के कहीं पर जो मन में शंका है इस ओएफएस को लेकर, तो आज उस शंका को मुझे दूर करना है और हमें समझना है कि इसके बाद जो तेज़ी आ सकती है इरकॉन के अंदर, वो कितनी बड़ी तेज़ी आ सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि गवर्नमेंट का डाइवेस्टमेंट का कारण क्या है। गवर्नमेंट जो डाइवेस्टमेंट कर रही है सरकारी कंपनियों के अंदर, वो सबसे बड़ा कारण तो ये है कि गवर्नमेंट जो है एक तरीके से अपनी हिस्सेदारी बेचकर पैसा इकट्ठा करना चाहती है। और ये कंपनियों में जो गवर्नमेंट स्टेक सेल कर रही है, स्टेक सेल करने के बाद इन कंपनियों में देखा जाए तो अच्छे बड़े इन्वेस्टर इस समय एंट्री मार रहे हैं। उसमें ज़्यादातर एफआईआईज भी हैं, और आप देखें तो संस्थागत जो निवेशक हैं उसमें बड़ी बड़ी फर्में इनके अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि ये जिस भी कंपनी के अंदर हो रहा है वो कंपनी के लिए, फ्यूचर के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर आकर कंपनियों में बैठ रहे हैं। फिर रिटेल पोर्शन की भी बात करें तो आप देखिए सभी ओएफएस के अंदर रिटेल पोर्शन भी काफ़ी बुक हो रहे हैं या पूरे लेवल तक बुक हो रहे हैं। वो भी ये बता रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर भी कहीं ना कहीं इस पर जो है विश्वास जता रहे हैं ओएफएस में। और गवर्नमेंट ने पास्ट में आरबीएनएल के अंदर भी स्टेक सेल करी, गवर्नमेंट ने एचएएल के अंदर भी स्टेक सेल करी, अब गवर्नमेंट ने इरकॉन के अंदर स्टेक सेल करी, और गवर्नमेंट आईआरएफसी के अंदर भी स्टेक सेल करने के विचार में है। तो ये सब चीज़ें ये बता रही है कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट आज भी एज ए प्रमोटर क्लासीफाइड है इन कंपनियों के अंदर। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो हर कोई बुक कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो लोअर लेवल से शेयर पड़े हुए हैं। तो ये देखा जाए तो फ्यूचर के लिए एक पॉइंट से यहाँ पर सीधा सीधा पॉजिटिव है। पर शॉर्ट टर्म सिनेरियो में देखा जाए तो ये जाहिर सी बात है कि जो मार्केट में करंट प्राइस चल रहा है, गवर्नमेंट उस पर डिस्काउंट पे लाती है तो वहाँ पर वो गिरावट आ रही है। और गिरावट में अगर आप एज ए रिकॉर्ड देखें तो अभी पास्ट में आरबीएनएल के शेयर के अंदर आपको जब ओएफएस की न्यूज़ आई थी तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। 119 रुपीज़ के आसपास गवर्नमेंट ने स्टेक सेल करी और शेयर में उस दिन काफ़ी अच्छी गिरावट रही। मैंने आपको उस समय वीडियो बनाकर भी कहा था कि एक भी शेयर मत बेचना आप, गवर्नमेंट का बेचने का कारण कुछ और है, और आगे आप देखिएगा तेज़ी देखने को ही मिलेगी। अगर हम एट प्रेजेंट राइट नाउ की भी बात करें तो एट प्रेजेंट 170 रुपीज़ का भाव है आरबीएनएल का। 120 रुपये वाला शेयर 170 रुपीज़ का तो एट प्रेजेंट खड़ा है। आप देख लीजिए अभी ये ऑफिस कितने दिन पहले आया था, हार्डली इस बात को 3 से 4 महीने हुए होंगे। तो लगभग 40% का रिटर्न तो आप ये देखिए 3 महीने के अंदर आरबीएनएल के अंदर वैसे ही बन चुका है। जिन्होंने ऑफिस में पार्टिसिपेट करा उनका सीधा सीधा, और जो लोगों ने होल्ड करा उस गिरावट में तो उनको तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है, तो वो तो अभी अच्छे खासे प्रॉफिट पर बैठे हैं। सेम ट्रेंड अगर आप देखें आपको एचएएल के शेयर में दिखाई देगा। ये क्लियर कट यहाँ पर ये बता रहा है कि जो ओएफएस आ रहे हैं ये कंपनी के लिए पॉजिटिव हो रहा है। अब टेक्समेको रेल जैसी कंपनी ने भी रिसेंटली क्यूआईपी करा है, जिसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आए हैं डायरेक्ट। अब ओएफएस में जो है रिटेल भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सीधा सीधा ये पॉजिटिव माहौल है इस सेक्टर को लेकर, रेलवे सेक्टर को लेकर, इसलिए ही यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। और छोटे इन्वेस्टर को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है इस गिरावट में। ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं ये सब अभी रिसेंटली एग्जांपल हैं, रेलवे सेक्टर के ही एग्जांपल है आरबीएनएल जो है। और सरकारी कंपनियों में ट्रेंड आप लोगों को पता ही है, पॉजिटिव ट्रेंड है। तो आप बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, एक भी शेयर बेचने की जरूरत नहीं है। और रही बात कंपनी के फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स की, मैंने आपसे रेगुलर इस चीज़ को डिस्कस किया है। कंपनी ने हाईएस्ट एवर टर्नओवर रिकॉर्ड की है अभी रिसेंटली अगर बात करी जाए।
कंपनी के पास 3 गुना ऑर्डर बुक है, कंपनी की सेल्स में ग्रोथ है, प्रॉफिट में ग्रोथ है, डबल डिजिट आरओई वाली कंपनी है। इस साल के अंदर भी अगर देखा जाए तो FY24 के अंदर ये कंपनी लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट कर सकती है। तो वो भी क्लियर कट ट्रेंड ये दिखा रहा है कि कंपनी यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड में है। फिर देखा जाए यहाँ पर कंपनी को लेकर एक चीज़ सीधी सीधी और पॉजिटिव दिखाई दे रही है, वो है कंपनी की डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक। रेलवे के साथ साथ ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की तेजी का भी मजा ले रही है, तो कंपनी को वहाँ से भी बिजनेस आ रहा है। तो फंडामेंटली फिनेंशियली आपको किसी भी तरीके की कोई घबराहट में रहने की ज़रूरत नहीं है। इस शेयर को आप होल्ड कीजिए जैसे आप पहले होल्ड कर रहे हैं। टारगेट इस कंपनी को लेकर इंटैक्ट हैं और इस कंपनी को देखा जाए लेकर कोई डाउट नहीं है। जो कंपनी की बुक वैल्यू इस साल के अंदर लगभग 68 रुपीज़ के आसपास दिखाई दे रही है और कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 15% के आसपास की दिखाई दे रही है, वो ये बता रहा है कि इस कंपनी को अगर अपने बुक वैल्यू का 5 का भी मल्टीपल इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर मिल जाए तो ये कंपनी आपको लगभग 350 रुपीज़ के आसपास जाती हुई दिखाई देगी। और देखा जाए तो अपने करंट प्राइस से भी यहाँ से डबल होने की तो ईजिली ये क्षमता रखती है इस फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग के आधार पर। और जैसा मैंने आपको रिकॉर्ड के बेसिस पर बताया कि RVNL ने अगर करंट प्राइस के हिसाब से देखें लगभग 40% का रिटर्न दिया है और पास्ट में इस कंपनी ने अभी 195 रुपीज़ के आसपास का भी हाई बनाया है और HAL डबल हो चुका है। और इरकॉन जो कि एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फाइनेंशियल्स वाली कंपनी है, एक डिसेंट ऑर्डर बुक के साथ कंपनी काम कर रही है। और देखा जाए ये OFS जो इस कंपनी के लिए आया है तो ये बता रहा है कि इस कंपनी की आगे री रेटिंग होगी। इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऐसे नहीं भागेंगे छोड़ के शेयर को, अच्छा खासा पैसा बनाकर निकलेंगे। तो आप लोग बाग भी जो इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं, स्टे इन्वेस्टेड रहिए। आपने एक कहावत सुनी होगी, बाय राइट सिट टाइट, तो आपने राइट स्टॉक चुना हुआ है, बस आपको यहाँ पर सिट टाइट होना पड़ेगा, टाइट होकर बैठना पड़ेगा। आप इस शेयर में आप भी अच्छा खासा मुनाफा बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।